सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुल श्लोक 47। भाग 3। श्लोक 20 से 27 अर्जुन के सैन्य निरीक्षण की घटना। श्लोक 20 और 21 अध्याय 1। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत। विषय, दुर्योधन की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन भगवान से दोनों सेनाओं के बीच अपना रथ खड़ा करने का अनुरोध करता है। अनुवाद। महाराज, तब अर्जुन ने, जिसके ध्वजा पर हनुमान थे, कौरवों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा और जब शस्त्र वर्षा का समय हुआ तो उसने धनुष उठाकर ऋषिकेश श्रीकृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। चिंतन। संजय राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन सुना रहे हैं। अतः उन्होंने इस श्लोक में महाराज, यह धृतराष्ट्र को संबोधित है। युद्ध में वाद्ययंत्रों का ध्वनि बज रहा था, शंख ध्वनि भी हुई, वीरश्री भी अर्जुन के शरीर में व्याप्त हो गई। अब उसके मन में प्रश्न उठा कि वह इस कौरव सेना में किसे पराजित करे। आज तक अर्जुन ने कई युद्ध लड़े थे, उसने पूरे भारत में कई राजाओं को हराया था, लेकिन तब वे अजनबी थे, रिश्ते में कोई नहीं था। हालांकि यहाँ उसके लिए अपने सगे भाइयों से लड़ने का समय आ गया था, इसलिए वह भगवान कृष्ण से मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का अनुरोध कर रहा है। यानी वह करीब से देख सकेगा कि उसकी जड़ों पर कौन से रिश्तेदार उठे हैं। उन्होंने अब हाथ में धनुष भी उठा लिया है। वह जानता है कि यह युद्ध अपरिहार्य है। इस श्लोक में वे भगवान कृष्ण को ऋषिकेश भी कहते हैं, क्योंकि ऋषिकेश कृष्ण के अनेक नामों में से एक है। कृष्ण द्वारा केशी नाम के दैत्य का वध करने के बाद उस दैत्य की आत्मा भगवान कृष्ण के हृदय में समा गई और वे ऋषिकेश कहलाए। इस नाम के पीछे ऐसी पौराणिक कथा है। अनेक श्लोकों में अर्जुन के रथ का वर्णन मिलता है। भगवान ने अर्जुन के सारथी को स्वीकार कर लिया है। उनके रथ में सफेद घोड़े बंधे होते हैं। हनुमान ध्वजा पर विराजमान है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अर्जुन दक्षिण की ओर गए तो उन्होंने भारत और लंका के बीच राम सेतु को देखा। उस पुल को देखकर उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व होने लगा। पत्थर के इस पुल को बनाने में राम ने बहुत मेहनत की थी। यदि वे धनुर्विद्या में इतने ही कुशल थे तो धनुष पर बाण चढ़ाकर बाणों का पुल क्यों नहीं बना लेते। अपने हृदय में इस अभिमान को जानकर गुप्त रूप से राम नाम में लीन हनुमान ने अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। हनुमान उनके सामने प्रकट हुए। अर्जुन ने अपने मन की बात हनुमान को बताई। इस पर हनुमान ने कहा, मैं तुम्हारे बाणों के सेतु को एक ही छलांग में तोड़ दूंगा। भगवान राम हनुमान के बल को जानते थे। इसी समय राम ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। वे अर्जुन को अपना मित्र मानते थे। अपने मित्र को हनुमंत की परीक्षा में फंसाने और संकट में न डालने के लिए भगवान कृष्ण बड़े वेग से वहां प्रकट हुए। साक्षी के रूप में अर्जुन ने उस पुल को खड़ा करने के लिए एक बाण चलाया और देखते ही देखते भारत और लंका के बीच समुद्र के ऊपर बाणों का एक अखंड पुल बनाया। हनुमंत की शक्ति के बारे में सोचते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों के ज्ञान के बिना अपना सुदर्शन चक्र उस पुल के नीचे रख दिया। हनुमान ने अपनी हनुमान छलांग उस पुल पर लगा दी, लेकिन वह बाणों के उस सेतु को नहीं तोड़ सका। तो हनुमंत ने ध्यान किया और महसूस किया कि श्री कृष्ण ही उनके परम पिता श्री राम हैं। लेकिन अर्जुन भी हमारी तरह इस अवतार में उनके मित्र हैं, इसलिए उन्होंने उसका बचाव किया। अर्जुन की गलतफहमी को अपने मन में रहने देते हुए हनुमंत ने उससे इसके बारे में पूछने के लिए कहा। तब अर्जुन ने हनुमंत से कहा कि युद्ध के दौरान हमेशा के लिए मेरे रथ पर लगी ध्वजा पर आपका स्थान ले लो। अतः वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर सूक्ष्म रूप में रहते हैं। इसके अलावा हनुमान शक्ति के प्रतीक भी हैं। बोध। यदि आपकी ईश्वर में गहरी आस्था है तो वह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यदि हमें उस पर विश्वास नहीं है तो वह संकट के समय हमारी सहायता कैसे कर सकता है। हमारे अंतर्मन की पुकार उन तक शुद्ध भाव से, लगन से पहुंचनी चाहिए। तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह समय पर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन हमें उसके प्रति समर्पण करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, विश्वास में अपना बोझ उसे सौंपने के लिए। जब तक हम में यह अहंकार है कि मैं करता हूं, तब तक भगवान निश्चित रूप से हमारे नहीं हैं। पहले उसे अपने पूरे मन से प्रसन्न करो और फिर उसकी आज्ञा मानो। वह तुरंत दौड़ता हुआ आएगा और आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए तैयार रहेगा। श्लोक 22 और 23 अध्याय 1। कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान्वीक्ष्य यः तेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुधेर्युद्धे प्रिय चिकीर्ष। विषय, अर्जुन ने दुर्योधन की सेना के शूरवीरों को देखने की इच्छा व्यक्त की।
अनुवाद। मैं युद्ध के मैदान में युद्ध की इच्छा से इस शत्रु के योद्धाओं को अच्छी तरह से देखूंगा, यह देखने के लिए कि इस युद्ध उद्योग में मेरे लिए कौन उपयुक्त है। मैं उन योद्धाओं को देखता हूं जो इन राजाओं की सेना में आए हुए हैं, जो युद्ध में दुष्ट दुर्योधन का हित चाहते हैं। चिंतन। रणनीति में शत्रु पर बाणों की वर्षा करना योद्धाओं के अनुकूल नहीं है। वह गुण यहाँ अर्जुन में भी दिखाई देता है। वह कृष्ण से यह भी कह रहा है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखने का कारण यह है कि जब तक मैं शत्रु पक्ष के योद्धाओं पर अच्छी दृष्टि न डाल लूं, मैं धनुष और बाण की नोक को उनकी ओर तब तक मोड़ने में सक्षम नहीं होऊंगा जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि मेरे शत्रु कौन है। पांडव पहले से ही जानते हैं कि दुर्योधन दुष्ट दिमाग का है। उन्होंने जीवन भर अपने दुष्ट मन के परिणाम भुगते, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अर्जुन की जीभ पर दुर्योधन का उल्लेख एक दुष्ट मन के रूप में किया गया था। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छा कहा जाता है और बुरे लोगों को कभी भी अनिच्छा से भी अच्छा नहीं कहलाना चाहते। अर्जुन यह भी जानता है कि बुरे लोगों के पीछे बुरे लोग खड़े होते हैं, इसलिए वह श्री कृष्ण से कहता है, मैं उन योद्धाओं को भी देखना चाहता हूं जो उसकी सेना में आए हैं, जो दुष्ट दुर्योधन का इस युद्ध में हित करना चाहते हैं। बोध। इस संसार में अच्छे आचरण करने वाले, सही रास्ते पर चलने वाले लोगों के कई दुश्मन होते हैं। जब ये अच्छे लोग मुसीबत में होते हैं तो ये ईर्ष्यालु, घृणित लोग और भी बदतर हो जाते हैं। इनका वजूद खत्म करने के लिए इन्हें लगातार उठाया जा रहा है। तब ये उस अच्छे के निकटतम शत्रुओं में शामिल हो जाते हैं। वे उन्हें खत्म करना चाहते हैं और इतने कपटी तरीके से अपने बुरे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जब दुश्मन हम पर आ जाए तो यह जानना बहुत जरूरी है कि उसके साथ कौन है। इसलिए आज भी राज्य में गुप्तचर रखते हैं। अक्सर हमारे करीबी लोग अंदर और बाहर से हमारे दुश्मन का गुप्त रूप से समर्थन करते हैं और हम पर घात लगाकर हमला करते हैं। परिवारों में भी अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जब तथ्य सामने आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बल्कि शुरू से ही सतर्क जीवन जीना हमारे हित में है। श्लोक 24 और 25 अध्याय 1। संजय उवाच। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। विषय। भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखा और अर्जुन को कौरव सेना पर नजर रखने की आज्ञा दी। अनुवाद। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन के ऐसा कहने पर दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सभी राजाओं के सामने खड़े होकर श्रीकृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित इन कौरवों को देखो। चिंतन। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन कर रहे हैं। जब अर्जुन ने अपनी इच्छा प्रकट की, मुझे देखने दो कि मैं किससे लड़ना चाहता हूँ, तब कृष्ण ने उसकी इच्छा के अनुसार उस रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। यहाँ भगवान कृष्ण को एहसास हुआ कि वास्तव में अर्जुन के दिमाग में क्या चल रहा है। अर्जुन अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से सबसे अधिक प्रेम करते थे। बचपन में अर्जुन अपने पितामह भीष्म के कंधों पर खेलते थे। उन्होंने उसे खूब लाड़ प्यार भी किया। पांडु के जाने के बाद उन्होंने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पितामह न होते तो क्या धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन भाई पांडवों को हस्तिनापुर में पैर रखने देते या नहीं। पितामह कौरवों और पांडवों के समान थे, लेकिन अर्जुन उन्हें अधिक प्रिय थे। गुरु द्रोणाचार्य भी उसी अवस्था में थे। उनके सभी शिष्यों में अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। वह भी कौरवों के साथ पांडवों के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन उनसे ज्यादा युद्ध की रणनीति, शस्त्र प्रयोग की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को दी थी। बेशक अर्जुन उतना ही जिज्ञासु और मेहनती शिष्य था। यह गुरु द्रोणाचार्य के शब्दों से परे नहीं था। वे जो कुछ भी कहते थे वह करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए उन्होंने इस बात का बहुत ख्याल रखा कि दुनिया में कोई भी उनके इस प्रिय शिष्य जैसा योद्धा न बने। उन्होंने अर्जुन के लिए गुरुदक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा भी लेने का बीड़ा उठाया। यह उनके प्यारे दादा और गुरु थे जो आज युद्ध के लिए उनके सामने खड़े थे। तब भगवान कृष्ण ने रथ को अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर देखा कि उनकी मन स्थिति क्या है और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित इन कौरवों को देखो। बोध। कभी कभी भगवान स्वयं हमें ऐसी स्थिति में ले जाते हैं कि हम खाली हो जाते हैं, बुद्धि ही कुंठित हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? तब हमें वास्तविक ईश्वर की याद आती है। या तो हम उससे याचना करते हैं या फिर हम उसे दोष देकर दोष लगाते रहते हैं। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि परमेश्वर ने यह समय हम पर क्यों लाया, उसने हमें ऐसी चट्टान पर क्यों रखा। हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं।
हमारे मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हमें यह दृढ़ विश्वास नहीं होता कि ईश्वर कभी किसी का अहित नहीं करता। यदि हमारे पास दृढ़ विश्वास है तो हम महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने हमें जिस स्थिति में छोड़ दिया है वह हमारे भले के लिए है। इसके पीछे उन्होंने अपना भला सोचा है, क्योंकि अगर वह हमें इस स्थिति में यहाँ नहीं लाते तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाते। हमें कभी नहीं पता था कि खुद को परेशानी से कैसे निकाला जाए। संकट हमेशा हमें कुछ सिखाते हैं, आगाह करते हैं, तभी हम समझदार बनते हैं और सोच समझकर और खुशी खुशी अगला जीवन जीने लगते हैं। श्लोक 26 और 27 अध्याय 1। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोऽपि तान्स्मीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। विषय: अर्जुन दोनों सेनाओं में भाइयों को देख रहा है। अनुवाद: तब कुंती के पुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में मौजूद चाचा, दादा दादी, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुराल वाले और सुहृदों को देखा। उन सब भाइयों को वहां देखकर कुंती पुत्र अर्जुन बड़ी करुणा से भरकर दुखी हुआ और उसने इस प्रकार कहा। चिंतन: जैसे अर्जुन कुंती माता का पुत्र है, वैसे ही यहाँ लड़ने के लिए आने वाला हर योद्धा किसी न किसी का पुत्र है। पुत्र के रूप में अर्जुन का हृदय कोमल है। हमारे बिना हमारी माँ को जो दुख और पीड़ा होगी वह इन सभी योद्धाओं के मरने पर उनकी माँओं को भी होगी। उनके मन में यह करुणा आ गई है, इसलिए यहाँ अर्जुन के लिए कुंती पुत्र का उल्लेख किया गया है। वहाँ उसके बहुत से संबंधी युद्ध के लिए इकट्ठे हुए थे। इसमें चाचा, चचेरे भाई, चाचा, दादी, परदादा हैं, यानी उनके पीछे की 2 पीढ़ियां मौजूद हैं। गुरु हैं। गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है, क्योंकि जीवन की कठिन यात्रा को कैसे पूरा किया जाए इसका सच्चा ज्ञान देने वाले माता पिता से बढ़कर जन्मदाता होते हैं। कई लोग गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, वे भी उनके खिलाफ लड़ने के लिए वहां मौजूद हैं। भाई हैं, बच्चे हैं, जो बहुत सारी स्वनिर्मित चीजों से भरा होना चाहिए। भाई बहन, बच्चे जो अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं, वे भी उनके खिलाफ लड़ने के लिए वहां खड़े हैं। दोस्त हैं वे मित्र जिनके साथ मुक्त रूप से बहुत सी सुखद बातें की जाती थीं, आज वहां लड़ने के लिए खड़े हैं। ससुर हैं, देवर हैं, जिनकी बेटियों बहनों को अपना माना जाता था, उनका कल्याण किया, जीवन का पहिया बनाया, जिनके बेटियों और बहनों के साथ कई हसीन पल बिताए, एक अलग भविष्य का सपना देखा, जिसकी गोद से जाति के वारिस पैदा हुए। उसके माता पिता और भाई बहन सारे एहसान भूलकर उसके खिलाफ लड़ने के लिए उसके सामने खड़े हो गए। उन सभी को देखकर अर्जुन करुणा से भर गए। उसके शरीर का सारा तनाव गायब हो गया, कमर चली गई है। ऐसी लड़ाई उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरों से लड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब अपनों से लड़ने की बारी आती है तो इंसान की हालत बहुत दयनीय हो जाती है। खुद की जान चली जाए तो भी इंसान को दुख नहीं होगा, लेकिन जब जीवन से परे जीवन वालों की जान लेने का समय आता है तो मन में दुख के सिवा कुछ नहीं रहता। तो अर्जुन उन सबको देखकर बहुत दुखी हुए। बोध: इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। अनेक प्रकार के लोग हर जगह पाए जाते हैं। उनमें से कुछ बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। दुनिया विभिन्न प्रकृति के लोगों से भरा एक भंडार है। हमारा भाग्य हमारे रिश्तेदारों, माता पिता, गुरुओं के प्रकार पर निर्भर करता है। यह हमारे रिश्तेदार ही हैं जो बिना जाने ही हमारे भाग्य को आगे खींच रहे हैं। प्यार भरा गोता लग जाए तो जीवन सुखमय बीत जाता है, लेकिन रहभेदी, ईर्ष्यालु, द्वेषी, दुष्ट संबंधी मिले तो अपने जीवन की परीक्षा समझो। हर कदम से संघर्ष और वाद विवाद करते करते कब हाथ से प्राण निकल गए पता ही नहीं चलता। मान लेते हैं कि उसने हमारा इंतजार इसलिए किया क्योंकि वह सावधान नहीं था। अभी तक हमने श्लोक 20 से 27 तक अर्जुन द्वारा सेना के निरीक्षण की घटना की व्याख्या की है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।